नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा के आरोपियों के साथ क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त लाल किले पर मौजूद है। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह, ये दोनों आरोपी, इन दोनों आरोपियों को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम लाल किले पहुंच चुकी है और वहां पूरी घटना की जानकारी हासिल की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पूरी घटना को समझने की कोशिश कर रही है कि 26 जनवरी को दोनों लाल किले पर कहां गए, क्या क्या किया, इनके साथ और कौन कौन थे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान भारी भीड़ लाल किले पर पहुंच गई थी। भीड़ को उकसाने के आरोपी हैं दीप सिद्धू और इकबाल सिंह। इन दोनों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। तो दीप सिद्धू, जिसकी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई थी, इकबाल सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो लाल किले पर मौजूद है और वहां पर हिंसा की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। दीप सिद्धू को लेकर इस समय लाल किले पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है और ये इस गाड़ी में दीप सिद्धू मौजूद है। पिछली सीट पर दीप सिद्धू को बैठा हुआ आप देख सकते हैं, पीछे की सीट पर दीप सिद्धू बैठा है और यहाँ लाल किले पर ही 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, जिसके बाद से दीप सिद्धू की तलाश लगातार कर रही थी पुलिस और पुलिस को चकमा दे रहा था दीप सिद्धू। और उसके बाद आज दीप सिद्धू जो यहाँ पर बैठा हुआ है, साथ में इकबाल सिंह है, इन दोनों को ही पुलिस की टीम जो है वो लेकर आज यहाँ पर पहुंची है और यहाँ दीप सिद्धू को आप देख सकते हैं, इकबाल सिंह यहाँ पर बैठा हुआ है और दीप सिद्धू दोनों की गाड़ी की पिछली सीट पर पहुंचे हैं और दोनों को लेकर टीम जो है क्राइम ब्रांच की वो अंदर गई है। पूरे सीक्वेंस को रिक्रिएट किया जाएगा। ये क्राइम ब्रांच की टीम जो यहाँ पर मौजूद है और दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम अब लाल किले पहुंच गई। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजलि इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं अंजलि से कि लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है। अंजलि, अभी तक जानकारी क्या मिल रही है, किस तरीके से मौका वारदात पर इन दोनों से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है? जी देखिए रुमाना, सबसे पहले आपको एकदम ताजा अपडेट दे दें। यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो रवाना हो गई है अभी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर और करीब 1 घंटे की पूछताछ चली है और उसके बाद यहाँ से क्राइम ब्रांच की टीम की जो रवानगी है वो हो गई है। दोनों को यहाँ से ले जाया गया है उसी गाड़ी में बैठाकर जहाँ से इनको लाया गया था। और इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि जिस तरह से 26 जनवरी की जो हिंसा हुई थी उसका एक सीक्वेंस, उसका एक इवेंट, उसको रिक्रिएट किया गया है। आज दोनों से ये पूछा गया है ये कहाँ थे, कैसे यहाँ पहुंचे, अंदर आने के बाद परिसर में कहाँ गए, कौन कौन से हिस्से में थे, क्या क्या इन्होंने किया। तो ये सारा सीक्वेंस जो है उसको रिक्रिएट किया। साथ ही जो वीडियोस दोनों के जो पब्लिक डोमेन में भी है, जो पुलिस के पास भी वीडियो प्रूफ के तौर पर, वो वीडियो प्रूफ से भी मिलान किया जाएगा कि जो जानकारी इन्होंने पुलिस को दी है, जो इवेंट्स इन्होंने पुलिस को बताए हैं, जो समय इन्होंने बताया है, जो बताया है कि कौन कौन से हिस्से में गए, किस रास्ते का प्रयोग किया, तो उन सब चीजों का भी मिलान किया जाएगा और एक कहीं तो पूरी तरह से एक सीक्वेंस जो है वो तैयार किया जाएगा कि आखिर ये लोग किस रास्ते का इस्तेमाल करें और इन लोगों ने अंदर जाने के बाद लाल किले में क्या क्या था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। मैं दर्शकों को अब लेकर चलती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं ओम प्रकाश तिवारी से कि कितना महत्वपूर्ण था क्राइम ब्रांच का ये कदम इन दोनों आरोपियों दीप सिद्धू को, इकबाल सिंह को मौका वारदात जो था, लाल किला जो था, वहां पर लेकर जाना और वहां पर एक तरीके से इस गुत्थी को सुलझाना। ओम प्रकाश। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रोमाना कि इन दोनों को यहाँ पर लाकर जो लाया गया था उनसे जानने की कोशिश की गई थी कि उस दिन इन दोनों की क्या पोजीशन थी। दूसरी अहम बात कि इनमें दीप सिद्धू ने यहाँ पर फेसबुक लाइव भी किया था, तो उससे उसकी तमाम पोजीशन पूछी गई। चूँकि दीप सिद्धू ने अपने अभी तक के बयानों में ये कहा है रोमाना कि वो उसको भीड़ ने उकसाया था जिसके चलते वो ऊपर चढ़ा था। तो उससे वो तमाम चीज़ें पूछी जा रही हैं कि वो कहाँ खड़ा था, वो कैसे ऊपर चढ़ा, अन्य किसान नेता जो उसको उकसा रहे थे वो कहाँ खड़े थे। क्योंकि दीप सिद्धू लगातार अपने बयानों से पुलिस को लगातार उलझाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा और अभी तक उसने ये भी कहा था कि इकबाल सिंह उसके साथ नहीं था। लेकिन इकबाल सिंह का कहना है कि वो यहाँ पर पहले पहुँचा था और 25 तारीख को ही वो शख्स दिल्ली आ चुका था और दिल्ली के एक गुरुद्वारे में रुका था और 25 तारीख की रात को उसने उसी गुरुद्वारे से अपना फेसबुक लाइव भी किया था।
लिहाजा अब दोनों को यहाँ लाकर मौका वारदात पर खड़ा करके ये पूछा गया कि कौन कहाँ पर खड़ा था, किसकी पोजीशन क्या थी और किसने कहाँ से किस तरह से लोगों को भड़काया। तमाम अहम जानकारियाँ हैं जो चार्जशीट करते समय क्राइम ब्रांच को जो है सबूतों के तौर पर काम आएंगी। रोमाना। ओम प्रकाश, ऐसे में ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इन दोनों को, दीप सिद्धू को, इकबाल सिंह को, सिर्फ लाल किला ही या फिर लाल किला ये किस तरीके से पहुंचे, किस रूट से पहुंचे, इसकी भी तफ्तीश क्राइम ब्रांच की टीम ने आज की है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही थी, कुछ देर पहले अंजलि हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि दोनों को एक ही गाड़ी में बिठाकर क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं रोमाना कि दीप सिद्धू और इकबाल सिंह दोनों साजिश के अलग अलग सिक्के थे और इनको आपस में ये तक नहीं पता था कि किस गुट को कहां पहुंचना है। लिहाजा इकबाल सिंह एक दिन पहले दिल्ली आ गया था, जबकि दीप सिद्धू 26 तारीख की सुबह अपनी कार से दिल्ली पहुंचा था। वो एक दूसरे रूट से होता हुआ लाल किले तक पहुंचा था और वो किसी भीड़ में शामिल नहीं था और अपने गंतव्य स्थल से सीधे वो लाल किले तक पहुंचा था। लिहाजा दोनों के जो गंतव्य स्थल थे वो अलग अलग थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों से ये पूछताछ तो जरूर की है कि किस रूट से दिल्ली पुलिस लाल किले तक पहुंचे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनमें से एक शख्स सीधे मुरथुल से लाल किले आया था और दूसरा शख्स एक दिल्ली के दिल में बसे एक गुरुद्वारे से लाल किले तक आया था। तो जाहिर सी बात है रूट की बाबत पूछताछ तो हुई, लेकिन दोनों के रूट अलग अलग थे। एक का रूट हरियाणा से लाल किले तक का था और दूसरे का रूट दिल्ली के दिल से लाल किले तक का था। यहाँ लाने का मकसद दिल्ली पुलिस का ये जानना था कि ये लोग कहाँ खड़े थे और चूंकि इसमें जो इकबाल सिंह नाम का शख्स है उसने लाहौरी गेट तोड़ने की बात भी कही थी और भीड़ को उकसाया भी था। ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो मौके वारदातों से पूछी जा रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल लगभग 1 घंटा लाल किले में पूछताछ करने के बाद अब जो टीम लेकर पहुंची थी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को, इन दोनों को लेकर वापस लौट गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।